नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में संक्रमण दर बढ़कर 46% पहुंची, पॉजिटिविटी एक ही दिन में डबल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को आगरा पहुंचे, कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर करेंगे कैंपेन। पावटा में एक ही रात में 8 मकानों के ताले तोड़े, चोरों ने 2 मकानों से हजारों रुपए के गहने और नकदी पे किया हाथ साफ। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में संक्रमण दर बढ़कर एक ही दिन में डबल हो गई। हर दूसरा सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में लिए गए 20,083 सैंपल में से 9,227 पॉजिटिव मिले। अब हाल यह है कि जब एक दिन में 40,000 सैंपल कम लिए गए हैं, फिर भी यही हाल है। बुधवार को 66,000 सैंपल लिए गए थे। बुधवार को जितनी ही सैंपलिंग होती तो पॉजिटिविटी का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच सकता था, क्योंकि राज्य में आज संक्रमण की दर 46% है, जो कि कल के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई। जयपुर में 8 मरीजों की मौत हुई, झुंझुनू में 2, अलवर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर और सीकर में एक मरीज की मौत हुई है। खबर दौसा से, जहां 26 जनवरी को शौर्य चक्र विजेता शहीद गुमनाम सिंह की पत्नी को बुलाया गया था पर सम्मानित नहीं किया, जिससे आहत होकर वो रोने लगी और बेहोश हो गई। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, वैसे ही प्रशासन कोरोना का हवाला देकर संक्षिप्त कार्यक्रम की बात कहने लगा और ये भी कहा कि वीरांगनाओं को बुलाया नहीं गया था। जिला मुख्यालय पर आयोजित हुए गणतंत्र दिवस समारोह में वीरांगना रामा देवी को सम्मानित नहीं करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर ने इसे शासन और प्रशासन की संवेदनहीनता करार दिया। अलका सिंह ने कहा कि समारोह में जब 2 दर्जन से अधिक लोगों का सम्मान किया तो फिर वीरांगना का क्यों नहीं। इधर प्रशासन भले ही कोरोना का हवाला देकर सम्मान नहीं करने की बात कह रहा है, पर वहीं डीपीके न्यूज के पास मंडावर तहसील द्वारा जारी वह पत्र है जिसके तहत ग्राम पंचायत सचिव को वीरांगना को आमंत्रित कर समारोह स्थल तक पहुंचने का हवाला दिया गया। यह पत्र 24 जनवरी को मंडावर तहसील कार्यालय से जारी किया गया है। वीरांगना रामा देवी शौर्य चक्र विजेता गुमान सिंह की पत्नी है और वह बुलावे पर ही समारोह में शामिल हुई थी, लेकिन उनका सम्मान नहीं करना यह उनके लिए एक बड़ा अपमान है। गुमान सिंह शहीद की पत्नी रमा देवी बेजूपाड़ा। आप आए हो आज यहाँ? मैं तो बहुत टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा हो गए। लेट तो हो ही जाती है, थोड़े बहुत जयपुर रहने लग गई मैं। अच्छा, 10-12 साल हो गए। अब आपका सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ नहीं। और आपके लिए बुलाया गया था यहाँ? हाँ बुलाया। सूरतगढ़ में टीसी पेरा फेरी किसान संघर्ष समिति का खातेदारी देने की मांग व पेरा फेरी में आई भूमि का मुआवजा अथवा न्यंत्र भूमि देने की मांग को लेकर धरना जारी है। काफी समय से सूरतगढ़ में एडीएम रिक्त पद की को लेकर एसडीएम कपिल कुमार यादव को एक ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों का कहना है कि काफी लंबे समय से रिक्त पद पड़े के कारण जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर भी ज्ञापन दिया गया, सिर्फ खानापूर्ति ही की गई है। जो आपने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, तो किन किन मुद्दों को लेकर दिया है? ये पहला मुद्दा तो हमारा जो यहाँ पे एडीएम की जो पोस्ट है वो काफ़ी समय से खाली पड़ी है। जो पहले एडीएम साहब थे उनके जाने के बाद दोबारा कोई उनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। तो जहाँ हम खातेदारी की मांग को लेकर धरना चल रहा है, उसमें अगर हमें एडीएम साहब से या कलेक्टर साहब से कोई बात करनी हो तो हमें उनके यहाँ के कैंप करने की ज़रूरत होती है, तब आते हैं। उससे पहले हम कहाँ अपनी बात रखें, इसके लिए सारे काश्तकारों को बहुत परेशानी हो रही है। आज हमने श्री मान जिला कलेक्टर नाम एक ज्ञापन दिए और उस ज्ञापन के अंदर मैंने बताया है भी हमारे सूरतगढ़ के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र है, लोग रोज गंगाने नहीं आ सकते। आप अविलंब यहाँ पर एडीएम साहब की नियुक्ति करें, इनकी पोस्ट पर। तो नगर पालिका की तरफ से हमने अभी ज्ञापन तैयार कर रहे हैं। हम श्रीमान एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के अंदर हमारी ये मांग है कि जो नगर पालिका काश्तकारों को एनओसी दे रही है, उस एनओसी को अनाकानी कर रहे हैं। पूरे नगर पालिका प्रशासन के सारे कर्मचारी काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। कागजों के नाम पर उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको एनओसी जारी नहीं कर रहे। हमारी ये भी मांग है। दूसरी मांग हमारी ये और है
कि भाई इस टीसी भूमि आंदोलन के अलावा जो शहर के अंदर प्रशासन शहरों के संग जो अभियान चला था, उस अभियान के अंदर जो पट्टे बनाने की बात थी, सरकार ने जो पट्टे बनाने की योजना लागू की थी, सूरतगढ़ नगर पालिका के अंदर मात्र खानापूर्ति हुई है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है, कागज मांगे जा रहे हैं और लोगों को सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि लोगों को पट्टे जारी नहीं हो। इसलिए हमारी ये भी मांग साथ रहेगी कि प्रशासन शहरों के संग जो सरकार ने अभियान चलाया है, उस अभियान को यहाँ खानापूर्ति ना बने और लोगों को पट्टे जारी हो और लोगों को राहत प्रदान करें। खबर बाड़मेर से, जहां कस्बे के समीप ग्राम पंचायत दाखा के युवा समाज सेवी एनएसएस वरिष्ठ स्वयं सेवक नरसाराम चौधरी को बुधवार को आदर्श स्टेडियम बाड़मेर के आयोजनों में ग्रामीण क्षेत्र में 1200 पौधे लगाने व युवा का मतदाता पंजीयन के नाम से जुड़वाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में जिला स्तर पर शामिल किया गया। ज्ञात रहे कि पिछले 3 साल से नरसाराम चौधरी सार्वजनिक स्थल पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया है। उन्होंने 1200 पौधे लगाए। इस पर बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में नरसाराम चौधरी को उत्कृष्ट कार्य करने पर हेमाराम चौधरी वन व पर्यावरण मंत्री जिला कलेक्टर लोक बंधु द्वारा सम्मानित किया। आगरा से खबर, जहां कांग्रेस शहर अध्यक्ष देवेंद्र चिल्लू ने बताया कि भूपेश बघेल आज रात्रि को आगरा पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वह शुक्रवार और शनिवार इन 2 दिन आगरा में रहेंगे। इस दौरान वह आगरा की अलग अलग विधानसभाओं से प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। वहीं शुक्रवार को दोपहर को वह पंचकुइया पर स्थित माथुर वेश्य भवन में युवाओं के साथ संवाद करेंगे। ये है कि माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ 28-29 तारीख को आगरा आएंगे। आगरा के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। छावनी विधानसभा में अलग करेंगे, दक्षिण में अलग करेंगे, उत्तर में अलग करेंगे। इसके साथ साथ एक कार्यक्रम उनका यूथ के साथ है मातृ महासभा भवन में। व्यापारियों के साथ संवाद है उनका उत्सव मैरिज होम बाईपास रोड कमलानगर। और एक हमारे पिछड़ा वर्ग महानगर अध्यक्ष हैं, उनके बेटे जवान बेटे की भी मृत्यु हो गई, उसके परिवार से भी मिलने का उनका प्रोग्राम। क्योंकि भूपेश बघेल जी एक अच्छी छवि के नेता हैं और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का शासन उन्होंने चलाया है उससे पूरी तरीके से ये संदेश गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार आई तो निश्चित रूप से वही सुविधाएँ वो जनता को कांग्रेस देने का काम करेगी। ये सारा कार्यक्रम उनका है। और कल अनुज शर्मा, विनोद बंसल और सिकंदर वाल्मीकि के समर्थन में जगह जगह वो कैंपेन करेंगे। ऐसा है, कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो हैं वो आगरा आ रहे हैं। चुनाव के संबंध में वो संवाद करेंगे, जनता से मिलेंगे, जनसंपर्क करेंगे। वो 11 बजे अर्जुन नगर से जो है शुरुआत करेंगे, वहाँ जनसंपर्क करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे। वहाँ से उसके बाद जो है वो हमारा छावनी क्षेत्र है। छावनी क्षेत्र से जो है शहर की 3 विधानसभा में, उसके बाद दक्षिण में यहाँ आ जाएंगे, नाई की ये ढोली खार पर आ जाएंगे, जामा मस्जिद का इलाका है क्योंकि कल फ्राइडे भी है, वहाँ मुसलमानों का अच्छा जमावड़ा रहेगा वहाँ। और उसके बाद कंगालपाड़ा, मीरा हुसैनी, और वहाँ से सबसे जनसंपर्क करते हुए, संवाद करते हुए उसके बाद जो है वो इधर ये नाई की मंडी और ये उसके बाद ये जो है ये हम माथुर वैश्य भवन के अंदर जो है वो कार्यकर्ताओं से और सबसे जो है संवाद करेंगे ये जनता से। उसके बाद जो है वो जो है यहाँ से वो जो है उत्तर विधानसभा में उत्सव मैरिज हॉल है, वहाँ जाएंगे, वहाँ संपर्क करेंगे। और उसके बाद जो है वह बालकेश्वर कॉलोनी है और ये जिन इलाकों में उन सब जो है वो सब बताएंगे कि कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस की चूँकि छत्तीसगढ़ में हुकूमत है, वहाँ किसानों को और जनता को कितनी राहत जो है कांग्रेस ने दी है। और वो बताएंगे कांग्रेस का क्या जो है गरीबों के लिए और जो हमारे किसान भाई हैं और छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए जो है क्या उनकी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं जो है वो उनको बताएंगे जनता को। तो वो जनता से वोट मांगेंगे कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि ये दक्षिण में हमारे अनुज हैं, उत्तर में हमारे विनोद बंसल हैं और आपके इधर जो है छावनी में जो है सिकंदर वाल्मीकि हैं।
तो इसलिए कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक उसमें वो विश्वास करती है। सभी लोगों को जो है कांग्रेस ने जो है समावेश है, जितने भी उम्मीदवार हैं और सबको जो वो दिया है, तो जनता का जो है उत्साहवर्धन करेंगे। और जनता जो है वो चाहती है, बदलाव चाहती है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसने जनता को धोखा दिया। नोटबंदी करी, 15 लाख रुपए उनके खातों में पहुंचाए, सिलेंडर जो है गैस का 1000 रुपये कर दिया। इसमें महंगाई सर से ऊपर हो गई, दालें, चीनी और जितने भी तेल, आप ये देखिए लोग त्रस्त हो रहे हैं। और तो और आपको मैं बताऊं, गरीबों के लिए एक कड़ाके की सर्दी के अंदर जो है अलाव के लिए लकड़ी दी जाती थी। वहीं लखनऊ से खबर, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर समाजवादी पार्टी व बाबा साहब आम्बेडकर वाहिनी से पूनम चंदा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। और पूनम चंद्र ने यह बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित, वंचित और पिछड़ों का कोई भी सम्मान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसे ही जनता से जो वादे किए वह पूरे किए जाएंगे, चाहे फ्री लैपटॉप हो या 300 यूनिट बिजली, और किसानों के मुफ्त सिंचाई पर सरकार सबसे पहले ध्यान देगी। मैं पूनम चंद्रा, मैं लखनऊ से हूँ। क्या आज आपको जिम्मेदारी मिली है समाजवादी पार्टी में? मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। सबसे पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पे इतना विश्वास करके मुझे इतना महत्वपूर्ण पद दिया है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस पद को अपने पूरे कर्तव्य से निभा सकूँ। मैडम, कौन सा पद दिया गया है आपको? जी, हमें राष्ट्रीय वाहिनी में राष्ट्रीय सचिव का पद दिया गया है। ये बताएं, आज जो समाजवादी पार्टी है जी, अब ही क्यों बनाया गया है? जो आपका अंबेडकर समिति जो बनाई गई है, जी, जी। इस समिति का जो नेतृत्व है, अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जी, अक्सर जो है चुनावी दौर पे ही ऐसे बाबा साहब को क्यों याद करते हैं? जी, चुनावी दौर पे सारी पार्टियां याद तो करती हैं, ये बात सत्य है। लेकिन जो है कि जैसे कि इस समय हमारा संविधान बहुत खतरे में है और इस समय हमें सिर्फ जो है अखिलेश जी दिख रहे हैं, जिसके अलावा और कोई हमें दिख नहीं रहा है। उनके कार्य जो हैं समाज में, जो उन्होंने कार्य किए हैं और जो उन्होंने हमारे समाज को जोड़ने का काम किया। कैसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब की विचारधारा पर चल करके संविधान को बचा पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बचा पाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल इस चीज में कामयाब होंगे और हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा, विपक्ष में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार हमले अखिलेश यादव पर बोलते रहे, तो इससे क्या लग रहा है, आपकी बार पूर्ण बहुमत की सरकार आप लोग बना रहे हैं? विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, कार्य, लेकिन ये 5 साल की सरकार में जो काम हुए हैं वो सबको दिख रहा है। सब त्राही हैं, सब परेशान हैं। और अगर अपने समाज को बचाना है और अपने आरक्षण को बचाना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा आरक्षण है, जो हमारे अधिकार हैं, वो छीने जा रहे हैं। हम अपने बता रहे हैं कि हम अपने घर से निकलते हैं तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कासगंज से खबर, जहां शहर में सोरो गेट पर भाजपा जिला कार्यालय के समीप कासगंज विधानसभा का चुनाव कार्यालय स्थापित किया। वहीं गुरुवार को कल्याण सदन में स्थापित चुनाव कार्यालय के उद्घाटन की औपचारिकताएं जिला अध्यक्ष केपी सोलंकी ने फीता काटकर पूरी की। इसके बाद कार्यालय पर विधि विधान पूर्वक हवन यज्ञ आयोजित किया व मिष्ठान भी वितरित किए। आचार्य बलवंत सिंह आर्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण किया और विधायक व सदर विधानसभा से प्रत्याशी देवेंद्र सिंह राजपूत समेत अन्य भाजपाइयों ने हवन यज्ञ में आहुतियां दी। सर, आज जो भाजपा कार्यालय में आज उद्घाटन हवन कार्यक्रम हुआ, क्या था पूरा मामला? जैसा कि आपको विदित है, पूरे प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लगभग हमारे क्षेत्र में विधायकों की घोषणा हो चुकी है। उसी के संदर्भ में हमारी सदर विधानसभा से प्रत्याशी श्री देवेंद्र सिंह राजपूत के आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। क्योंकि हम हिंदू लोग हैं तो परंपरा से पूजा हवन करके उनका उद्घाटन किया। यहाँ से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। पावटा से खबर, जहां निकटवर्ती प्रागपुरा में गुरुवार रात चोरों ने 8 घरों के ताले तोड़े। इनमें से एक घर से भारी मात्रा में सामान और नकदी, वहीं एक घर से 3 से 4 हजार रुपए की नकदी चुराई गई है। हालांकि 6 घरों में सिर्फ ताले टूटे
बाकी यहां से कोई चोरी नहीं हुई। इस घटना के बाद पीड़ित ने प्रागपुरा पुलिस थाने में लिखित में शिकायत दी है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि इनमें से एक घर में 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घटना में निशाना बनाई गई 8 घर प्रागपुरा में स्थित है। आज इस क्षेत्र में चोरी हो रही है, उसके बारे में लगातार तकरीबन 15 से 20 रोज से चोरियों का सिलसिला जोरों से बढ़ता जा रहा है। चाहे पावटा हो, चाहे प्रागपुरा हो, चाहे आसपास के कोई भी क्षेत्र हो, घरों के अंदर से सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, उनके प्रूफ भी मिल रहे हैं, फिर भी चोरियां हो रही हैं। कोई बाइक की चोरी हो रही है। आज रात को तकरीबन 8 से 9 घरों में चोरी हुई है, जिसमें एक घर के अंदर तो उन्होंने पूरी फैमिली का पूरा गहना, जो भी सामान है, नकदी वगैरह सब चुरा ले गए। और ऐसी 4-5 सुनसान जगहों पे भी उन्होंने सेंध मारी है, उनके ताले तोड़े। तकरीबन 8 से 10 जगह चोरियाँ हुई हैं और प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम है। न सरकार और पूरा प्रशासन दोनों एक तरीके से मुख बधिर होकर बैठे हुए हैं। बारां के चीपा बड़ौद से खबर, जहां पंचायत समिति परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नरेश मीणा ने प्रधान पद की शपथ ली। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रताप सिंह सिंघवी, भाजपा वरिष्ठ नेता उपेंद्र शर्मा, छबड़ा प्रधान हरिओम नागर रहे। प्रधान नरेश मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि जनता ने जिस प्यार और स्नेह का प्रदर्शन किया है, जो उनके परिवार पर विश्वास जताया है, उसको कभी भी वो भुला नहीं सकते। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का एक एक क्षण जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित रहेगा। इस गांव सभा के छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।